नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तोमर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आर एस तोमर आप सभी का एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उत्तराखंड पुलिस एसआई 2026 को ध्यान में रखते हुए 2025 प्रीवियस ईयर पेपर पुलिस एसआई उत्तराखंड वो हम सॉल्व कर रहे हैं, ताकि हमें पेपर का जो पैटर्न है और पेपर का जो लेवल है और कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो हमें पता चले। क्योंकि जब हम प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे उसी से हमें पता चलता है कि किस लेवल का जो प्रश्न बन रहे हैं, किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सफलता का रामबाण है। अगर आपको सफलता चाहिए तो निश्चित रूप से आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो पूरा जो है सॉल्व करना चाहिए। तो मैथ्स का जो पोर्शन है वो मैं सॉल्व करा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके। तो जो पहली बार क्लास देख रहे होंगे तो बच्चों आप जो है इससे पहले मैंने यूट्यूब पर सॉल्यूशन कराए, मैथ्स के क्वेश्चन कराए हैं। ये आज 7वीं क्लास है। इससे पहले जो है जो भी प्रश्न मैंने कराए हैं उसको आप जरूर देखें, उसका सॉल्यूशन देखें। ऐसे 5-5 6-6 करके जो है प्रश्न कराए हैं, तो उसका सॉल्यूशन आप देखिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बेस्ट जो मेथड है वो जो है उससे मैंने सॉल्व करने का कोशिश की है। तो आप जरूर जो है इसे देखें और सॉल्व भी करें। तो 26 को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जब विज्ञापन निकलेगा तो उसके बाद टाइम बहुत कम मिलता है, क्योंकि जो भी आयोग अब जो है जैसे ही नोटिफिकेशन निकालता है, विज्ञापन आता है, वैसे ही जो है वो उसके बाद 2-3 महीने का समय रह जाता है। तो 2-3 महीने के अंदर जो है सिलेबस पूरा करना बहुत कठिन है। इसलिए आप अभी से जो है जुट जाइए और समय रहते हुए अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट कीजिए और जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो और तब आप जो है निश्चित रूप से सिलेक्शन ले पाएंगे। तो फिलहाल आइए बच्चों, कुछ मैंने प्रश्न करा दिए हैं, वहाँ से आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक हो गया है तो उससे आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आप देखेंगे किस टाइप के, किस लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैं जो है बेस्ट मेथड आपको दूंगा और अच्छे तरीके से आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा, ताकि आपके समझ आ जाए, आप भी मेरे साथ सॉल्व कीजिए। तो आइए प्रश्न पे आते हैं। जहाँ तक हमने कर दिया है उससे आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं जरा। देखिए यहाँ पर तक हमने सॉल्व किया था। यहाँ पे आ जाओ। कल जो है हमने यहाँ तक आखिरी प्रश्न हमने ये किया था 208। आज आपका है क्वेश्चन नंबर 209 है। यहाँ से देखेंगे आप। इससे पहले वाली जो मैंने सॉल्व कराए हैं उसे तोमर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आप देखेंगे, ठीक है, उसके जरूर देखना आप। ठीक है, तो अभी जो है फिलहाल हम इस पे आ रहे हैं, इसको देखेंगे आप। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है। देखना इसमें क्या कह रहे हैं। संख्या 92 की पावर 23 है, में इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट पूछ रहा है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। 92 की पावर 23 है, तो इसमें बहुत आसान है। यूनिट डिजिट पूछ रहा है कि इकाई अंक क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, 92 है और इसकी पावर 23 है, इसको क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड। देखो इसमें इकाई अंक 2 है, तो यहाँ पर 2 क्या है, एक सम संख्या है। तो हम जो है जो पावर है ना, ये इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 4 पंजे कितना होगा, 4 पंजे 20 होगा। और यहाँ पर फिर यहाँ पर देखना रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, 3 बचेगा ना, यहाँ 23 है, तो यहाँ पर 2 की पावर 3। कैसे करते हैं, 4 से डिवाइड किया, 4 पंजे 20 और 3 23। एक बार फिर देखो, 4 से हमने डिवाइड किया, 4 पंजे 20 और 3 23। अब बच्चों 4 से क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि 4 से हम इसलिए डिवाइड करते हैं जब जो भी सम संख्या होती है, जैसे आप जानते हैं 2 4 6 8, ये क्या होती है, सम संख्या होती है ना। तो इसकी पावर जब 4 हम लगाते हैं ना ऊपर,
तो इसमें क्या आता है, इकाई अंक 6 आता है। जैसे जैसे 2 की पावर 4 है तो 2 दूनी 4 दूनी यानी 2 की 4 बार गुणा। तो देखो 2 की जब हम 4 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर देखना 16 आएगा ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो यहाँ पर 16 आ रहा है, तो इसमें देखो इकाई अंक 6 बन रहा है। इसी तरह अगर हम 4 की पावर 4 करें तो यहाँ पर क्या होगा, 4 की हम 4 बार गुणा करेंगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ पर देखना जरा, 4 चौकू 16, 4 चौकू 16, 256 आएगा, है ना, 256। इसमें भी इकाई अंक 6 आ रहा है। इसी तरह से 6 की पावर 6 करेंगे हम तो यहाँ पर जो भी संख्या आएगी उसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पर 6 की पावर 6 करेंगे तो 1296, इसमें इकाई अंक 6 आएगा। तो यानी जो सम संख्या होती है जब उसकी पावर 4 चढ़ाते हैं इकाई अंक 6 बनता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं इसको। तो इसीलिए यहां पर क्या होगा, जैसे 2 है, 2 एक सम संख्या है और सम संख्या की पावर 4 है, तो उठा के जो भी सम संख्या होती है, जैसे मैंने अभी समझाया, जो भी सम संख्या होती है जब पावर 4 है तो उसमें इकाई अंक 6 बनता है। तो यहां उठा के क्या रख देंगे, 6 रख देंगे, इसका 6 बनेगा। और 6 एक ऐसी संख्या है, 6 की पावर चाहे 2 रखो आप, 6 की पावर चाहे 3 रखो, 6 की पावर कुछ भी रखो, 6 की पावर आप 1000 रखो, 6 की चाहे कितने बार गुणा करो इकाई अंक 6 ही बनता है। देखो जरा, जैसे 6 की पावर 2 है तो 6 की पावर 2 का मतलब 6 गुणा 6 कितना हुआ, 36 हुआ। इकाई अंक देखना 6 है। 6 की पावर 3 मतलब 6 की 3 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखना 6 चक 36 छक्के 216। इसमें देखो इकाई अंक 6 बन रहा कि नहीं बन रहा। इसी तरह आगे हम करेंगे 6 गुणा 6 गुणा 6 यानी 4 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा, 1296। इसमें इकाई अंक देखो 6, यानी 6 6 एक ऐसी संख्या है, 6 की एक ऐसी विशेषता है कि चाहे आप 2 बार करो, 10 बार करो, 1000 बार करो, 500 बार करो, कितने बार भी गुणा करो तो इसमें इकाई अंक 6 बनता है। तो यहां पर देखना, यहां पर तो सम संख्या की पावर 4 है तो मैंने अभी कहा कि 6 बनता है। और जैसे ही 6 बना, देखो समझे, ये 6 बना, इसकी पावर देखो ऊपर 5 है, ठीक है। और अभी मैंने बोला कि 6 चाहे कितने बार गुणा करो इकाई अंक 6 ही बनता, तो इसका 6 बना। और यहाँ पर देखो 2 की पावर 3 है, 2 की 3 बार गुणा करेंगे, ऐसे 2 की 3 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका देखो 6 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8 है, 8 छके कितना हुआ 48। 48 में इकाई अंक क्या बन रहा है, यूनिट डिजिट क्या है, 8 है। तो आपका आंसर क्या बनेगा, देखो ये आपका आंसर, पहला ऑप्शन 2 दिया है, ये नहीं है। दूसरा 4 दिया, ये भी नहीं है। तीसरा देखो सी जो है 8 दिया, तो आपका आंसर क्या बनेगा, 8 होगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या बन रहा है, आपका आंसर 8 बन रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 8 होगा। इस तरह से सॉल्व करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। जो सम संख्या होती है उसमें इकाई जब 4 बार गुणा करते हैं इकाई अंक 6 बनता है। और जैसे ही 6 बन गया, 6 की मैंने अभी विशेषता बताई, पावर कुछ भी हो, 6 की पावर 5 तो 6 ही बनेगा। जो होती आपकी विषम संख्या होती है, जैसे 1 है सबसे छोटी विषम संख्या, उसके बाद 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है। जो विषम संख्या होती है अगर इसकी पावर 4 है ना, इकाई अंक 1 बनता है। देखो यहाँ पर अगर पावर 4 है, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 4 बार गुणा करोगे, है ना, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 9 में 81 हो गए। देखो इकाई अंक 1 बन रहा है। 5 को छोड़कर, 5 एक ऐसी संख्या है 5 की पावर चाहे कुछ है तो उसमें इकाई अंक क्या बनता है, 5 ही बनता है, ध्यान रखना, ठीक है। 5 की पावर, जैसे 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 2 का मतलब 25 हुआ, इकाई अंक 5 है। 5 की पावर 3 का मतलब कितना हुआ, 125 हुआ, इकाई अंक 5 है ना। 5 की पावर 4 यानी कितना हुआ, 5 गुणा 5 गुणा 625, इकाई अंक 5। 5 तो ऐसी संख्या, जैसे 6 के लिए मैंने बताया था कि 6 एक ऐसी संख्या कितनी बार गुणा करो इकाई अंक 6 आता है। ऐसे ही जो है 5 के लिए भी क्या है, 5 की चाहे कितने बार गुणा करेंगे इकाई अंक क्या आएगा, इकाई अंक क्या बनेगा, इकाई अंक बनता है 5 ही बनता है। और 6 का 4 बार गुणा करेंगे, ठीक है। 6 की चाहे कितने बार गुणा करो इकाई अंक 6 बनेगा, और 5 की कितने बार गुणा करो इकाई अंक 5 ही बनता है। आ जाओ बच्चों, हम यहाँ पर मैं ये कह रहा था, आपको समझा रहा था कि जो विषम संख्या है इकाई अंक जो है 1 बनता है। अगर हम पावर 4 रखेंगे, देखो 7 की पावर 4 है, 9 की पावर 4 है, तो 7 की अगर 4 बार आप गुणा करेंगे क्या बनेगा, इसमें भी इकाई अंक जो है 1 बनेगा। 9 की पावर 4 होगी, इकाई अंक 1 बनेगा, सब जगह ऐसे होगा। तो याद रखेंगे आप, इसलिए 4 से डिवाइड करते हैं कि 4 से अगर 4 बार गुणा करेंगे सम संख्या की, जो अगर सम संख्या होगी उसमें 6 बनेगा, और विषम संख्या होगी उसमें 4, उसमें 1 बनेगा, ठीक है। 4 बार अगर विषम संख्या जो ऑड नंबर होती है, जब 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं 1 बनता, तो डायरेक्ट हम 1 रख देते हैं उसमें, ठीक है। तो अभी ऐसा प्रश्न था तो हमने इस तरह से इसको सॉल्व किया, इकाई अंक निकालना, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है इकाई अंक निकालना पूरी मैं जो है क्लास लूंगा इसके ऊपर, नंबर सिस्टम में मैं इसको जो है कराऊंगा।
तो एक क्लास तो मैंने नंबर सिस्टम की डाल दी थी, फिर जो दूसरी क्लास आएगी तो उसमें मैं पूरा डिटेल में ये समझाऊंगा किस तरह से जो है ये 4 से डिवाइड क्यों करते हैं सारी चीज़ें, और कैसे प्रश्न बनते हैं वो सारी इकाई अंक निकालना, इसके ऊपर जो है दूसरी क्लास में डाल दूंगा। ये क्लास मैंने डाल दी है, तो दूसरी क्लास नंबर सिस्टम हम इसको पढ़ते हैं। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो इसका आंसर तो आ गया, इकाई अंक पूछ रहा था, तो इकाई अंक क्या बना आपका 8। आ जाओ, क्या कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि 10:25 पे घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों के बीच प्रतिवर्ती कोण क्या होगा, है ना। प्रतिवर्ती कोण पूछ रहा है। देखो कोण निकालने का एक मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं। कोण निकालने का फॉर्मूला है थीटा बराबर h/60 माइनस m/11/2। इससे निकाल देंगे आप। h का मतलब है जैसे ये है ना, यहाँ 10 जितने घंटे 10 h है, और ये जो ये आप मिनट है ये m है, 10:25 है ना, तो h की जगह 10 रखो, गुणा 60 माइनस मिनट की जगह रखना 25 गुणा 11 बटे में क्या आएगा 2। सॉल्व कर दो इसको, ये तो 600 हुआ, 600 माइनस यहाँ पर 25 कम 25 का 5 2, 25 कम 25 और 2 कितना हुआ 27, 275 बटे कितना हुआ 2 आया। बराबर करो, इसमें से माइनस करो, 10 में से 5 गया 5 हुआ। यहाँ पर आपका देखो 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 7 गया 2, ठीक है। यहाँ बचा आपके पास कितना है, यहाँ 5, 5 में से 2 गया 3 बटे 2, ये आया। अगर आप इसके देखो डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करना जरा इसको, जब आप इसको डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 2 जा, ये आ गया 62, 62.5, ठीक है। लेकिन ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ये प्रतिवर्ती कोण पूछ रहा है, प्रतिवर्ती कोण। तो देखो बच्चों यहाँ पर समझना है इसको, जैसे 10:30 10:25 है, देखो यहाँ 12 होता है, यहाँ पर 6, मैं समझा देता हूँ घड़ी के द्वारा। देखो यहाँ पर 9 है, ठीक है, ये 1 है, यहाँ 2 बज रहा है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, और यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, और यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 11 है, ठीक है। 10:25 कह रहे हैं, तो 10:25 देखो यहाँ पर सुई कहाँ होगी, 25 पे होगी, ये मिनट वाली सुई, और यहाँ पर जो है जो घंटे वाली सुई कुछ ऐसी होगी, होगी कि नहीं होगी। देखो मिनट वाली सुई 25 पे होगी, और ये 10 से थोड़ी सी आगे होगी, है ना, इस तरह से। ये वजन 10:25 हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमने कोण निकाला ना, हमने निकाला ये जो 162.7, देखो पूरा कोण जो होता है ना, पूरा कोण कितना 360 का होता है, ठीक है, 360 का हुआ। तो हम क्या करेंगे, 360 में से अगर प्रतिवर्ती कोण पूछ रहा है तो 360 में से घट माइनस कर दो। ये अगर ये नहीं होता सीधा ये बोलता, अगर प्रतिवर्ती शब्द मैं हटा दूं, सीधा ये बोलता 10:25 बजे यानी 10:25 पे घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा, तो आपका आंसर 162 था। लेकिन यहाँ पर प्रतिवर्ती शब्द लगाते हैं, इसका मतलब 360 में से इसको माइनस कर दो। देखो 360 में से इसको माइनस करेंगे, देखो यहाँ पर कैरी कराओ, 10 में से 5 गया, यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ से इधर गया, यहाँ बचा 9, 9 में से 7 आ गया, है ना, 9 में से 2 माइनस 7, यहाँ पर हो गया आपका 0 है, यहाँ पर कितना बचा आपका, अच्छा यहाँ से इधर यहाँ बचा 15, 15 में से 9 आ गया, राइट, ठीक है। यहाँ से 1 उधर गया, 2 1 ये वाला, यानी 197.5, इसका मतलब है 197.5, आधा, हाफ। तो आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर ये बनेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ऑप्शन ए में 180 डिग्री दिया है, ये नहीं होगा। 182 देखो यहाँ पर दिया है, 192 डिग्री दिया है, ये नहीं, ये भी। आपका आंसर क्या 197.5, ये आंसर बनेगा इसका, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा, क्योंकि प्रतिवर्ती कोण पूछा तो 360 में से इसको माइनस कर देना। अगर ये नहीं होता तो आपका आंसर ये था, लेकिन प्रतिवर्ती मतलब 360 में पूरा कोण 360 का होता है, उसमें से माइनस के आंसर आ गया। समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। आ जाओ आगे, आगे प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न देखना। देखो अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, ये भी ये आपका ये क्लॉक में से है, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं, किसी घड़ी में 2 से 3 बजे के बीच, 2 और 3 बजे के बीच कह रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं, 2 से 3 बजे के बीच किस समय घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के समपाती होगी, ठीक है, यानी एक दूसरे के ऊपर किस सेम होगी, यानी 2 बजकर कितने मिनट पर होगा, ठीक है, 2 बजकर कितने मिनट पर होगा ऐसे। देखो यहाँ पर जैसे 12 है, 6 है, यहाँ 3 है,
ठीक है, यहाँ 9 है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, 4 है ना। इस तरह से ये गाड़ी बना दी मैंने थोड़ी सी। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि 2 और 3 बजे के बीच, 2 और 3 बजे के बीच मतलब किस समय जो है सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। मान लिया यहाँ पर हो रही है, तो हमें क्या करना, 2 बजकर कितने मिनट पर, भाई 2 बजकर ही होगा ना। देखो 2 और 3 के बीच मतलब 2 बजकर कितने मिनट पे होगा। तो मिनट निकालने के लिए आप क्या करना, यहाँ पर ऐसे बस इतना ध्यान रखना, 60/55 गुणा, देखो 12 से 2 तक कितने मिनट है, 10 मिनट, ऐसे रखना। क्या रखना आपने, मिनट कैसे निकालना, 60/55 गुणा 12 से 2 तक, 5 और 10, अगर 3 और 4 होता तो 12 से 3 तक 15 मिनट रखते, 4 और 5 बोलेंगे तो 12 से गिनना 4 तक कितने मिनट हो गए, 20 मिनट रखेंगे। 12 से 5 तक बोल रहा है तो 5 10 5 25 मिनट रखना है। 12 से 2 बोला तो 12 से 5 और 10 मिनट रखना है। इसे डिवाइड करो जरा, 5 से डिवाइड करो, देखो 5 से ही डिवाइड हो गया, यहाँ 1 आ गया देखो, और 5 से डिवाइड हो, यहाँ पर कितना आया 120, 120 बटे कितना आ रहा है 11, 11 से डिवाइड करो जरा इसको। ठीक है, 11 से हम इसको डिवाइड करेंगे, करना जरा 11 से डिवाइड। तो 11 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे 120 को, तो ये वैसे डिवाइड करना सीखो जरा। देखो ऐसे करते हैं, 11 कम 11 ऐसे ही करा, और इसमें से माइनस क्या 1, यहाँ पर रखेंगे 0। आई बात, हम अब 0 लगाएंगे तो देखो कितना आ गया, 10 सही 10/11। इसको ऐसे लिखते हैं, 10 सही, पहले ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे और नीचे ये जिससे भाग दिया था 11, ऐसे। तो यानी इतने मिनट आ गया, कितने बजकर, 2 बजकर, ठीक है, 2 बजकर कितने मिनट पर, 10 सही 10/11। मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे लिखते हैं, 10 फिर ये फिर ये। तो आपका आंसर क्या बनेगा, 2:10 ये नहीं है, यहाँ पर 2:10 सही 10 बटे, ये आंसर देखो 2:10 सही 10/11। तो आंसर ये बनेगा। तो इस तरह से हम करेंगे सॉल्व। तो बच्चों समझ आ गया होगा, इस तरह से आपने सॉल्व करना है। आई बात समझ, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखना, 212, दो संख्याओं का HCF। देखो यहां पर कह रहे हैं कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक मतलब HCF, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, महत्तम समापवर्तक बोला मतलब HCF है ना, HCF ऑफ टू नंबर इज, एंड LCM ये है, HCF तो ये है, ये बोल रहा है HCF इज 11 एंड LCM इज 385। तो ये बोला इनमें से एक संख्या, वन नंबर इज 70 एंड 115, वन नंबर इज बिटवीन 70 एंड 115, एक संख्या 70 और 115 के बीच की है। दूसरी संख्या बोला कि दूसरी संख्या क्या है। बच्चों यहाँ ध्यान रखना, अगर आपके पास HCF दिया ना ये, तो संख्या ऐसे लिखते हैं, पहली संख्या लिखना 11A और दूसरी लिखना 11B, है ना, या 11X दूसरी 11Y। अगर HCF दिया तो ऐसे मानते हैं संख्या। आपने पढ़ा होगा कि एक संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, HCF इंटू LCM होता है, और LCM हमारे पास 385 है। कौन सा, देखो कोई भी दुनिया की कोई भी दो संख्या ले लो, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, उन संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। कोई भी संख्या ले लो, चाहे 2 और 3 ले लो, 5 और 6 ले लो, कुछ भी ले लो आप, है ना, 10 और 11 ले लो, 20 और 25 ले लो, 50 100 ले लो, है ना, 100 200 ले लो, है ना, 300 500 ले, कुछ भी ले लो, तो उनका जो गुणनफल है, उनका जब गुणा करेंगे वो किसके, उन संख्याओं का जो HCF होगा और उन संख्याओं का जो LCM होगा उसकी गुणा करेंगे, उसके बराबर होता है। ये ध्यान रखो, कोई भी दो संख्या ले लो तो उसका जो गुणा करेंगे वो किसके बराबर, उन संख्याओं का जो HCF होगा और LCM होगा उनके गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां पर वही तो कह रहा है। तो दो संख्या, एक हमारे पास 11A है, दूसरी 11B है, अगर HCF दिया तो ऐसे लिखते हैं, इन दोनों का HCF, देखो इन दोनों का HCF कितना 11, LCM कितना, ये कैलकुलेट करो जरा इसको, देखो 11 से 11 कट गया, देखो 11 से आप इसको डिवाइड करो, देखो 11 या 33, 11 55, ये यहाँ बचा A गुणा B, तो यहाँ पर A गुणा B बराबर कितना आ गया आपका 35 आ गया, A गुणा B बराबर कितना आ गया 35 आ गया। तो यहां पर देखना, यहां पर A गुणा B बराबर 35 आ रहा है। ठीक है, चलो देखो मैं इधर करा देता हूँ सॉल्व, देखो इधर करो चलो, अगर आपके यहाँ करते हैं, बोर्ड पे करते हैं, जरा देखो यहाँ पर आ जाओ, इस पे आ जाओ, लो कोई भी दो संख्या ले लो, ये कह रहे हैं कि कोई भी दुनिया की कोई भी दो संख्या लेंगे ना आप। अब एक देखो HCF हमारे पास क्या दिया था, HCF दिया हमारे पास 11 और LCM हमारे पास दिया था 385, ये दिया था ना। अगर HCF दिया है ना
तो संख्या ऐसे लिखते हैं, एक संख्या ये या दूसरी संख्या ऐसे लिखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? HCF इंटू LCM के गुणनफल के बराबर होता है। HCF तो 11 है और LCM ये। तो हमने क्या करा, इसको डिवाइड किया। देखो 11 से 11 कटा, 11 से हमने इसको डिवाइड किया, है ना, 35 आया। तो यहाँ पर a गुणा बी, a गुणा बी बराबर कितना आ रहा है? 35 आ रहा है। इसको ऐसे समझो। अब 35 के ऐसे टुकड़े करने हैं। देखो हम इतने को तो कर सकते हैं, a गुणा बी, यानी 35 को हम ऐसे लिख सकते हैं, बच्चों लिख सकते हैं ना। देखो 5 गुणा 7, 7 पंजे 35 हुआ। ठीक है, तो यानी a की वैल्यू अगर 5 ले रहे तो b की वैल्यू 7 लेनी पड़ेगी। दोनों को प्राइम है कि नहीं है? बिल्कुल है। ये 7 से कट रहा है, ये तो नहीं कट रहा, ये 5 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा। तो a की वैल्यू आपने 5 लेनी, b की वैल्यू 7 लेनी है। तो आपने संख्या क्या मानी थी? संख्या मानी थी आपने, यही तो मानी थी। संख्या क्या मानी थी? एक 11a और दूसरी क्या मानी थी? 11b। तो a की जगह अगर 5 लो तो b का मान 7 लेना पड़ेगा। तो a की जगह 5 लोगे तो a गुणा 5 कितना हुआ? एक संख्या आपकी 55 आ रही है। और दूसरी क्या होगी? 11 गुणा b की जगह क्या लेना? 7 लेना। तो दूसरी क्या आएगी? 77। तो ये है दो संख्या जिसकी वो बात कर रहा था। ये है दो संख्या, 55 और 77 है। 7 है ना, 55 एंड 77, ये है 2 नंबर्स। ठीक है, ये 2 नंबर है। ये बोला था एक संख्या जो है 70 और 115 के बीच है। तो देखो ये वाली जो है, देखो 70 से, देखो ये जो 70 से ज्यादा है 77, देखो 70 से ज्यादा और 115 से कम, इसके बीच है कि नहीं है? इसके बीच में 77। तो दूसरी संख्या बताओ, दूसरी संख्या। तो ये बोला था एक संख्या इसके बीच है, दूसरी संख्या बताओ। तो दूसरी संख्या 55 है, एक संख्या 77 है जो, ठीक है, जो इसके बीच है। दूसरी संख्या पूछ रहा, तो क्या होगा? 55 होगा, 75 होगा। आ जाओ, देखो इसमें क्या कह रहा है कि ये बोला दूसरी संख्या, तो इसका क्या होगा? 55, ये आंसर बनेगा। देखो, है ना, ये बोला था। देखो यहाँ पर यदि एक संख्या 70 और 115 के बीच की है तो दूसरी संख्या बताओ। तो दूसरी ये है 55। एक तो 77 आ रही थी, है ना, 77 ये इसके, देखो इससे और इसके बीच की है। दूसरी संख्या क्या है? 55 है। ठीक है, दूसरी संख्या पूछ रहा है कि एक तो इसके बीच की है, तो एक 70 और 115 के बीच की 77 है। तो दूसरी संख्या बताओ, दूसरी संख्या 55 है। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इसको देखो जरा क्या कह रहा है। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ो। 3 विभिन्न चौराहे पर आवागमन सूचक बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड के बीच बदलती है। यदि वे एक साथ 6:30 और 00 सेकंड इतने बजे बदलती हो तो फिर से वे एक साथ किस समय बदलेंगी? अगर बच्चों ऐसा प्रश्न है ना, तो हम क्या करते हैं, इसमें निकालते हैं, हमें निकालना एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। यानी जो हमारा एलसीएम आएगा किसका? 48 का, 72 का और 108 का जो एलसीएम होगा, देखो सेकंड में दिया है, वो हम इसमें जोड़ देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। 6:30 कुछ 6:30 है ना, मतलब 6:30 बजे। ये बोले 3 विभिन्न चौराहे पर, 3 अलग अलग चौराहे हैं, उस पर लाइटें हैं, वो 6:30 बजे एक साथ चेंज हुई, बदल गई। ठीक है, एक साथ चेंज हुई। तो ये बोले दोबारा से वो तीनों चौराहे पर जो लाइट है वो किस समय चेंज होगी? 6:30 बजे एक साथ चेंज हुई थी, तो बताओ किस समय चेंज होंगी फिर से? जबकि ये होता है जो चौराहे ए पर है वो प्रत्येक 48 सेकंड बाद चेंज होती है, चौराहे बी पर वो 72 सेकंड के बाद, और चौराहे सी पर क्या है, वो 108 सेकंड के बाद जो है चेंज होती है। तो देखो जरा इसको समझो क्या कह रहे हैं। देखो एलसीएम निकालना, मैं कुछ नहीं करना है, मैं क्या करना है, एलसीएम ही तो निकालना है। बस एलसीएम को उसमें जोड़ दो, 6:30 में आंसर आ जाएगा आपका। देखो जैसे 3 चौराहे, समझो इसको अच्छे से समझना। देखो 3 चौराहे आपके है, ठीक है, यहाँ पर एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, यहाँ पर ये चौराहे ए है, ये बी है और ये चौराहे सी है। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो लाइट है ना, ये 48 सेकंड के अंतराल में चेंज होती है। जैसे 48 सेकंड हुआ, फिर जैसे लाल से जो है क्या बन गई, जैसे लाल से चेंज होकर जो है जैसे मतलब रेड थी, रेड से चेंज होकर ऐसी ग्रीन हो गई। ठीक है, फिर जो है येलो हो जाती है 48 सेकंड के बाद, फिर जो है कितनी हो गई, यहाँ पर होगी आपकी, चेंज हो गई, 48 हो गई। ठीक है, पहले जैसे जैसे यहाँ रेड थी, फिर रेड होने के बाद क्या हुई, देखो ऐसे 48 सेकंड के बाद चेंज हो रही है। समझ पा रहे? जैसे ये 48 सेकंड, देखो ये फिर 48 सेकंड के बाद ये हुई, फिर अगले 48 सेकंड में क्या हुई, ऐसे ऐसे चेंज हुई। ठीक है, हर 48 सेकंड में क्या हो रही है, हर 48 सेकंड में चेंज हो रही है। ठीक है, पहले
देखो 48 सेकंड में चेंज, फिर 48 सेकंड, ऐसे चेंज हो रही है। आई बात समझ? 48 सेकंड में चेंज हो रही है। तो यहाँ पर हर 48 सेकंड में, पहले जैसे 48 सेकंड, फिर अगले 48 सेकंड फिर चेंज हो रही है, फिर ऐसे। और यहाँ पर जो दूसरी है वो हर 72 सेकंड में चेंज हो रही है। पहले देखो, ठीक है, पहली चेंज, पहले रेड थी, फिर ये हर, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर ये 108 के, जैसे ये है तीसरे चौराहे पर, चौराहे सी पर, वो 108 सेकंड के बाद चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये 72 सेकंड के बाद चेंज हुई, ये 48 सेकंड के बाद चेंज हो रही है। तो ये कह रहे हैं कि बताओ 6:30 बजे, 6:30 पे ऐसे बोल रहे हैं कि इतने बजे एक साथ चेंज हुई थी, एक साथ जो है चेंज हुई तीनों की, तीनों लाइटें। ये बोला दोबारा कौन सी स्थिति बनेगी तीनों चेंज हो जाए, तीनों चौराहे की लाइटें एक साथ चेंज हो जाए। तो ऐसा प्रश्न अगर होगा तो आपने निकालना एलसीएम। किसका एलसीएम? 48 का, 72 का और 108 का एलसीएम निकाल दो लो। 48 का, 72 का और 108 का एलसीएम। एलसीएम तो आपको आता निकालना, 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करना जरा 2 से, ठीक है। डिवाइड किया, ऐसे आ गया, ठीक है। अब 2 से डिवाइड करो, फिर 2 से डिवाइड किया आपने, 2 से आप डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड नहीं हो रहा, इसको ऐसे रखना। आप 3 से करो डिवाइड, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 नम 27, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9, फिर 3 से करेंगे, नीचे एक एक आ जाएगा, ठीक है, एक एक आ गया सब। अब यहाँ पर जब एलसीएम निकालेंगे ना आप, एलसीएम देखो, एलसीएम आपने निकाला, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखो एलसीएम निकाला इसका, तो एलसीएम क्या, देखो 2 कितने बार, 1 2 3 4 बार है ना, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार है 2। फिर इसके बाद देखना 3, 1 2 3, 3 बार, 1 2 और 3, ऐसे है। तो कितना हुआ, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 है, और 3 तिया 9, तिया 27, 16 गुणा 27 हो रहा नहीं, ठीक है। इतना सेकंड, इतने सेकंड के बाद अगर गुणा करेंगे, टोटल जो भी आएगा ना गुणा करके, ठीक है, चाहे गुणा ना करें, इतने सेकंड, तो इतने सेकंड के बाद फिर चेंज होगी। अब सेकंड है ना, ये देखो सेकंड का मिनट बनाओ। अगर आप मिनट बनाएंगे तो मैं, देखो सेकंड है, तो अगर मिनट बनाऊंगा तो मैं 60 से डिवाइड करूंगा, है ना। आपको पता है कि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 से भाग कर दो, यहाँ सेकंड की जगह क्या है, मिनट, मैंने मिनट में चेंज करा अब इसको, ठीक है। अब देखो डिवाइड करो, 3 से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, फिर मैं 2 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ, फिर 2 से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, 5 आ गया 5। देखो मेरे पास ऊपर क्या बचा, देखो 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, यही बचा ना। देखो 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, तो 9 चौको 36, 36 आ गया बटे 5, इतने मिनट। अब देखो ये अभी ये डिवाइड होगा, फिर देखो 5 सत्ते 35 और एक ये इतने मिनट। देखो बच्चों समझो इसको, 7 सही 1 बटे 5 मिनट, यानी कितना हुआ, 7 मिनट तो पूरे, और 1 बटे 5 मिनट, 1 बटे 5 मिनट को जब सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से गुणा कर देना, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है ना। तो यहाँ पर 5 से डिवाइड करोगे, 5 कम 10, यानी कितना हुआ, 7 मिनट और 12 सेकंड के बाद चेंज होगी। फिर 7 मिनट 12 सेकंड के बाद वो दोबारा चेंज होगी एक साथ। तो यानी जो 6:30 बजे टाइमिंग दी है कि 6:30 बजे एक साथ चेंज होती है, देखो इतने बजे चेंज हो रही थी एक साथ। तो इसमें जो है, जो हमारा एलसीएम निकला, ये 7 मिनट जोड़ दो इसमें, 7 मिनट और 12 सेकंड जोड़ दो इसमें, ठीक है। 7 मिनट और 12 सेकंड, देखो मिनट यहाँ जोड़ना, ये तो घंटे है ना, यहाँ घंटे, यहाँ मिनट जोड़ना यहाँ, और ये सेकंड जोड़ना सबसे लास्ट में सेकंड। तो यहाँ पर 12 हो गया, 37 हो गया, और यहाँ पर आ गया 6। तो कितना आया आंसर आपका, 6:37 और 12 सेकंड। 6:37 और 12 सेकंड के कितने बजे चेंज होगी, फिर से एक साथ तीनों चौराहे की जो लाइटें हैं वो चेंज होगी। 6:37 और 12 सेकंड। आ जाओ आंसर पे आ जाओ, देखो देखो आंसर क्या बनेगा आपका, 6:37। यहाँ पर देखो 6:37 और 12 सेकंड, इतने बजे क्या होगी, वो दोबारा से चेंज होगी। तो ऐसा प्रश्न अगर आपके पास होगा ट्रैफिक लाइट वाला, तो आपने क्या करना, एलसीएम निकालना, बस ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। यही प्रश्न इस तरह पूछता कि 3 घड़ियां है या 4 घड़ियां है, ठीक है, इतने इतने अंतराल में जो है अलार्म है, उसमें अलार्म बजता है, तो बताइए इतने बजे एक साथ बजी, तो बताओ कितने बजे फिर से होगा। तो ऐसा इसमें वही कॉन्सेप्ट लगता है, यानी एलसीएम निकालना, आपने एलसीएम निकालेंगे और उसको जोड़ देंगे इसमें। आई बात समझ? इस तरह से हमने क्या करना है, इसको
सॉल्व करना है। ठीक है जी। अच्छा, एक सवाल आखिरी क्वेश्चन एक और देखिएगा आप, इसमें देखो जरा, ये क्या करें, 214 पे आ जाओ। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और समान रूप से वह आकार की 130 बादाम की बर्फियां है। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रही तथा ये ढेरियां परात का न्यूनतम स्थान घेरे। इस कार्य के लिए प्रत्येक ढेरी में रखी जा सकने वाली बर्फियों की संख्या बताओ। तो बच्चों क्या कह रहे हैं, ये बोला कि देखो पहली लाइन, एक मिठाई का विक्रेता है और उसके पास बर्फियां कुछ, देखो बर्फी क्या है, बर्फियां 420 काजू की बर्फी है। ठीक है, जैसे बर्फियां देखो, बर्फी आपने देखी होगी इस टाइप से जो है ये बर्फियां, ठीक है, और इसने ढेर लगाना है ऐसे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे ऐसी बर्फियां लगानी इसने। ठीक है, ऐसे जो है ढेर लगाने हैं इस तरह से। ठीक है, तो एक 420 जो है ये जो इसके पीस है वो 420 है काजू के, और दूसरी जो है बादाम की जो बर्फियां वो 130 है। ठीक है, तो इसकी ढेरियां लगानी, ये बोला कि ढेरियां लगानी है, तो ये बोला कि प्रत्येक ढेरी में कितनी कितनी रखनी है, कि प्रत्येक ढेरी में कितनी, ताकि बराबर, देखो बराबर लगानी, देखो यहाँ पर लिखा है ऐसी ढेरी लगा कि प्रत्येक ढेरी में, देखो ढेरियों में बर्फियों की संख्या समान समान रखनी है प्रत्येक में। जैसे मान लिया यहाँ पर 4 रख रहा, तो यहाँ भी 4 रखनी, यहाँ भी 4, प्रत्येक उसमें क्या रखनी है, 4 4 रखनी। जैसे मान लिया, मैं उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ, जैसे माना 4 रख रहे तो प्रत्येक में 4 4 रखनी है। ठीक है, प्रत्येक में क्या करनी है, बराबर बराबर ढेरियां रखनी, हारी बात समझ। तो इसके लिए क्या करना आपने, और पीसेज आपके पास है, ठीक है, तो इसमें आप अगर ढेरियां लगा रहे हैं, बराबर बराबर लगा रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जैसे 4 4 लगा रहे हैं तो हर जगह मतलब बराबर लगानी। ठीक है, तो इसमें देखो देखो 420 तो काजू वाली है, और ये तो आपने एचसीएफ निकाल दो, फिर 130 से इसको डिवाइड करो 420 को। ये बोला है प्रत्येक ढेरी में कितने कितने पीस रखने, यही तो बोला है कि प्रत्येक ढेरी में रखी जा सकने वाले बर्फियों की संख्या बताओ, कितनी रख सकते हैं। तो 420 एक है, 130 एक है, तो दोनों को आप क्या करेंगे, काजू वाली है बर्फी वाली वो है 130, तो इन दोनों का एचसीएफ निकाल दो। तो निकालते हैं जरा एचसीएफ, है ना, डिवीजन मेथड से निकालना। देखो यहाँ पर 13 तिया 39 हुआ, माइनस करेंगे 0, कैरी कर यहाँ पर 3 आ गया, हमने ऐसे करा, यहाँ चली गई 130, फिर हम करेंगे 4 4 तिया 12, 120 माइनस करा 0 10, फिर ये 30 यहाँ ले जाएंगे। ठीक है, 10 तिया 30, 30 आ गया, रिमाइंडर 0, स्टॉप द प्रोसेस। लास्ट डिवाइजर क्या, 10, यानी प्रत्येक ढेरी में देखो एचसीएफ हमारा 10 आ गया, क्या आ गया हमारा 10 आ गया। तो इसका मतलब है प्रत्येक ढेरी में क्या करना है, प्रत्येक ढेरी में जो है 10 10 लगानी है। ठीक है, 10 जो है देखो 10 10 लगानी, देखो 10 10 प्रत्येक ढेरी में क्या करेंगे, 10 10 रखेंगे पीस। ठीक है, 10 10 पीस रखेंगे आप प्रत्येक ढेरी में। तो यहाँ पर जैसे काजू की 420 है और इसमें आप 10 10 10 रखेंगे एक पीस, तो देखो कितनी ढेरियां बनेगी इसकी, 42 बनेगी, काजू वाली 42 बनेगी, 42। ठीक है, 42 इसकी बनेगी। और यहाँ पर जो है 130 ये था, 10 से आप डिवाइड करेंगे, 13 इसकी बनेगी, 13 ढेरियां इस बार की बनेगी बादाम की। ठीक है, तो हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि कितनी ढेरियां बनेगी, हमसे ये पूछ रहा है कि कार्य के लिए प्रत्येक ढेरी में रखी जा सकने वाली बर्फियों की संख्या वो पूछ रहा है कि बताओ कितनी बर्फियां रख सकते हैं। तो इसमें कितनी बर्फियां रख सकते हैं, देखो जरा इसमें ऑप्शन देखना, पहला ऑप्शन कितना है, पहला 10 रखा, तो यही तो रख सकते हैं। कितनी बर्फियां रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं एक में। अभी हमने इन दोनों का एचसीएफ निकाला, 10 निकला था हमारा। तो प्रत्येक ढेरी में क्या करना है, 10 10 पीस रखने, 10 10 की ढेरी बनानी, एक ढेरी 10 की बनी और दूसरी 10 की बनी, ऐसे। ठीक है, 10 10 की बनेगी, प्रत्येक ढेरी 10 10 की बनेगी। तो प्रत्येक ढेरी में कितनी लगानी, 10 10 लगानी। तो इसकी अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे, 42 ढेरियां तो इसकी बनेगी, और 13 ढेरियां इसकी, बादाम वाली बर्फी की 13 ढेरियां इसकी बनेगी। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि प्रत्येक ढेरी में कितनी लगानी, तो इसका आंसर क्या होगा, 10। तो ऐसा प्रश्न है एचसीएफ निकालना, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो ये मेथड होगा, है ना। और तो इस तरह से आप जो ये बेस्ट मेथड मैंने बताया आपको, इस तरह से सॉल्व करना है। तो खूब प्रैक्टिस करें, आपको ये पता चल रहा है किस टाइप के प्रश्न पूछ रहे हैं। देखो एचसीएफ में से प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है, एलसीएम का प्रश्न आपको देखने को मिला है ना। एचसीएफ एलसीएम तो इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, जो एचसीएफ एलसीएम है यहाँ पर देखना, यहाँ पर एचसीएफ निकाला हमने, यहाँ एलसीएम निकाला था, यहाँ पर एचसीएफ एलसीएम इसी में से दबाया, यहाँ पर क्लॉक वाला जो चैप्टर है देखो 2 प्रश्न आपको इससे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर जो है नंबर सिस्टम में से इकाई अंक निकालना है ना, ये भी इकाई अंक नहीं, ये संख्याओं से संबंधित, ये 3-4 प्रश्न आपके देखो संख्याओं से संबंधित है देखो सारे। ठीक है, तो इस टाइप से आपको पता चल रहा है कि अगर आप एसआई बनना चाहते हैं तो इस टाइप के प्रश्न आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, तो निश्चित रूप से आप 26 में एसआई बनेंगे। तो खूब मेहनत करिए, प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए और जो अपना सिलेबस वो पूरा करिए, मेहनत करिए। ठीक है, तो इस तरह से आप करेंगे। बाकी जो है तोमर कोचिंग में ऑफलाइन बैच, अगर कोचिंग लेना चाह रही हैं आप तो तोमर कोचिंग में ऑफलाइन बैच हमने शुरू कर दिया, 8:30 बजे टाइमिंग है। अगर ऑनलाइन बैच लेना चाहेंगे तो आप एप्लीकेशन में जाएं, तोमर कोचिंग जो ऐप है वो डाउनलोड करें, तोमर कोचिंग देहरादून, वो प्ले स्टोर में जाकर जो है वहाँ से डाउनलोड करें और ठीक है, वहाँ से आप फिर ये जो है कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, बाकी ऑफलाइन आना चाहे तो तोमर कोचिंग यहाँ पर आपका देहरादून में है, करणपुर में चाला स्वीट शॉप के ऊपर है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप जो है 26 में सिलेक्शन लेंगे, खूब मेहनत करिए। तो आज तो बच्चों इतना ही करते हैं, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है, और जो पहली बार क्लास देख रहे हो तो आप जो है इससे पहले की जो मैंने क्लासें कराई है उसको भी आप जरूर देखें, क्योंकि थोड़े थोड़े प्रश्न हम सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, तो इसे उसे भी आप जरूर देखें और देखें उसमें किस टाइप के प्रश्न हैं, कौन कौन से चैप्टर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसे जरूर देखिएगा और अपनी तैयारी बेहतर करें। जो इससे जिन्होंने इससे पहले पिछले बार भी दिया था, आप जो है मॉक टेस्ट लगाइए और ये प्रीवियस ईयर पेपर इसके आधार पर जो है चैप्टर को तैयार कीजिए, खूब मेहनत करिए। और तो निश्चित रूप से आप 25 में आपका जिनका बच्चों का रुक गया था तो 26 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो मेहनत करिए खूब लगातार और पेपर की जो जो पैटर्न है उस हिसाब से पढ़ना है। मेहनत तो सभी करते हैं लेकिन आपने इस हिसाब से पढ़ना है, क्या क्या पूछ रहा है, क्या पेपर की डिमांड है, उस हिसाब से पढ़ेंगे आप तो तभी आपको सफलता मिलती है। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार। ठीक है, तो जय हिंद, जय उत्तराखंड।